नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज हम बात करेंगे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उन प्लानों की जिन प्लानों के तहत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण नक्शे पास करता है। बात करेंगे जोन 8 की उन कॉलोनियों की जहां पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने नक्शे तो पास कर दिए हैं, लेकिन बिल्डिंग कोई भी नक्शे के हिसाब से नहीं बन रही है। हम दर्शकों को कुछ बिल्डिंग भी दिखाएंगे, उसमें कौन से मानक पूरे किए जा रहे हैं और कौन से मानक पूरे नहीं किए जा रहे हैं। बात करेंगे डीएलएफ अंकुर विहार की C10 का 13, बी ब्लॉक SLF बेद विहार का प्लॉट नंबर 90, C1/50 जैसी बिल्डिंगे, C1/42 भी ये बिल्डिंगे जिनका निर्माण तो किया गया है, लेकिन गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के मानक अनुसार नहीं किया गया है। मानक जिससे ग्राहकों को ये पता लगता है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से ये बिल्डिंग पास है, उनके मानक अनुसार बनी हुई है, तो उन बिल्डिंगों पर नेशनल बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो सहूलियत के साथ लोन देते हैं। लेकिन डीएलएफ अंकुर विहार, SLF बेद विहार, रेल विहार, गंगा विहार, आकाश विहार, PN विहार और अगर हम कहें खन्ना नगर, बलराम नगर जैसी बिल्डिंगों पर भी बैंक आसानी से लोन नहीं देते हैं, क्योंकि उसका कारण है बिल्डिंग नक्शे के अनुरूप नहीं बनी होती है। कहने को तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इन सभी कॉलोनियों को पास किया है, लेकिन फिर भी बैंक लोन नहीं देते, क्योंकि बिल्डिंग का निर्माण नक्शे के अनुरूप नहीं होता। बात करें C1 के 50 की, तो यहाँ पर बिल्डिंग बनी हुई है। जिस बिल्डिंग को 2.5 मंजिल बना होना चाहिए, वह बिल्डिंग 5 मंजिल बनी हुई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने इस बिल्डिंग पर FIR रजिस्टर कराई, उसके बावजूद भी बिल्डिंग का काम बदस्तूर जारी है। आज भी बिल्डर को कोई फर्क नहीं पड़ा। FIR होने के बाद भी यही FIR एक आम आदमी पे हो जाती, पुलिस भी कार्रवाई करती और बिल्डिंग को पूर्ण रूप से सील कर दिया जाता। लेकिन C1 के 50 जो बिल्डर बना रहे हैं उन्हें कोई फर्क नहीं है। ऐसी ही एक बिल्डिंग है C10 का 13। इस बिल्डिंग पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा सीलिंग की कार्रवाई की गई, नोटिस चिपकाए गए, लेकिन बिल्डिंग के कार्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कार्य आज भी बदस्तूर जारी है। लेंटर डाले जा रहे हैं, बिल्डिंग सील है, नोटिस चिपके हुए हैं, लेकिन निर्माण कार्य फिर भी जारी है। ऐसी ही एक बिल्डिंग है SLF बेद विहार की B90। इस बिल्डिंग के भी हालात यही हैं। बनना चाहिए 2.5 मंजिल, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बिल्डर 5 मंजिल बनाने की तैयारी में है। क्या इस तरह से ये निर्माण होंगे? एक C ब्लॉक में दूसरी बिल्डिंग है C1 का 42। इस बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर ने लगभग 3 से 3.5 फीट छज्जा बाहर निकाल रखा है। बताया जाता है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मानक अनुसार निर्माण में आप छज्जे बाहर नहीं निकाल सकते। जितना आपका एरिया है, प्लॉटिंग एरिया अगर 190 मीटर है, तो उसका मात्र 66% आप निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इन कॉलोनियों में नहीं दिख रहा है। अपने प्लॉट तो प्लॉट, सड़क पर छज्जा निकालकर 100 ही नहीं 110% निर्माण कर रहे हैं। आखिर इसकी जिम्मेदार कौन है? समय समय पर GDA अधिकारी कार्यवाही भी करते हैं, लेकिन वह कार्रवाई नाकाफी होती है। ऐसा लगता है बड़ा माफिया इन निर्माणों में लगा हुआ है, जिसकी वजह से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अधिकारियों का बुलडोजर रूपी पंजा इन बिल्डिंगों में नहीं चल रहा, जो पूर्ण रूप से अवैध हैं। हम उन निवेश करने वालों को भी साफ रूप से बताते हैं कि यहाँ पर खरीदारी करने से बचें, वरना कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ के किसी निर्माण को खरीद रहे हैं, किसी फ्लैट को खरीद रहे हैं, आने वाले समय में आपका वह फ्लैट जमींदोज हो जाए। इसके लिए आपको भी समझना जरूरी है। आपको निर्माण खरीदते समय सिर्फ बिल्डिंग की कंपाउंडिंग देखनी है। अगर कंपाउंडिंग है तो बिल्डिंग सही रूप से पास है, और कंपाउंडिंग नहीं है तो आप एक अवैध निर्माण खरीद रहे हैं। चैनल के माध्यम से ही हम सभी फ्लैट खरीदने वालों को यही कहेंगे कि DLF में फ्लैट खरीदने से बचें, वरना आपकी जमा पूंजी लुट जाएगी, ठगे जाएंगे आप। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 33 में। वार्ड नंबर 33 में जिस जगह पर हम खड़े हुए, यहाँ पर एक बिल्डिंग का नव निर्माण किया जा रहा है। अब इस बिल्डिंग की पूरी वास्तविक स्थिति हम अपने आज दर्शकों को बतलाएंगे कि किस तरह के निर्माण हो रहे हैं और किस तरह से ये निर्माण नहीं होने चाहिए। हम जहां बिल्डिंग के आगे खड़े हुए हैं, ये बिल्डिंग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड बिल्डिंग का एक मानक होता है कि सिर्फ
टोटल प्लाट का आप 70% बल्कि 66% ही एरिया आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जिस बिल्डिंग के आगे हम खड़े हुए हैं, ये इस बिल्डिंग में 110% एरिया कवर किया हुआ है। 100% तो इनका प्लॉट हो गया और 10% एरिया ये हो गया जो छज्जा इन लोगों ने बाहर निकाला हुआ, जो पूर्ण रूप से अवैध है। C1/42 नंबर इस बिल्डिंग प्लॉट का नंबर है। और ये एक ही बिल्डिंग नहीं है, इसी रोड पर एक बाहर जाएंगे एक बिल्डिंग और देखने को मिलेगी जो 5 मंजिल बनी हुई है, जबकि यहाँ पर मात्र 2.5 मंजिल का नक्शा स्वीकृत है। ग्राहक आते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में पछताते भी हैं। इसका जो मूल रूप है, ये सिर्फ 2.5 मंजिल का इस प्लॉट का मूल रूप है, लेकिन संरक्षण के चलते इस बिल्डिंग को 4 मंजिला बनाया जा रहा है। संरक्षण कौन देते हैं? जाहिर सी बात है, संबंधित विभाग ही संरक्षण देता है। अगर या तो वो पैसे से मानेगा और पैसे से नहीं मानेगा तो उस पर राजनीतिक दबाव डाला जाएगा, जिसके चलते इस तरह के निर्माण तैयार हो जाते हैं। एक बात अपने दर्शकों को और बताना चाहेंगे, डीएलएफ अंकुर विहार जैसी किसी भी कॉलोनी में अगर आप फ्लैट खरीदने आते हैं तो उनसे कंपाउंडिंग का नक्शा जरूर मांगें। जिस बिल्डर से भी आप खरीदें, कंपाउंडिंग के नक्शे की मांग जरूर करें, क्योंकि अगर आप कंपाउंडिंग के नक्शे की मांग करते हैं और कंपाउंडिंग उनके पास होती है तभी वो फ्लैट वैध है। अगर कंपाउंडिंग उनके पास नहीं है तो पूर्ण रूप से अवैध फ्लैट है, कभी भी बुलडोजर चल सकता है। 2 दिन पूर्व शालीमार गार्डन जो लोनी के पास है, वहां पर बुलडोजर चलाया गया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बहुत से निर्माणों को तोड़ा क्योंकि वह अवैध थे। ऐसी स्थिति इस क्षेत्र की भी है। इस क्षेत्र में जितने भी निर्माण बन रहे हैं जो 3 मंजिल से एक्स्ट्रा हैं, 4 मंजिल है, 5 मंजिल है, वह सभी निर्माण अवैध हैं। उन पर कभी भी बुलडोजर फिर सकता है। आप ये मत समझिए कि आपने फ्लैट ले लिया, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। यहाँ पर भी वह सब कुछ होगा जो लखनऊ के अकबरपुर में हुआ है, जहां 70 साल पुराने मकानों को तोड़ दिया गया। ऐसा यहाँ भी हो सकता है। आपकी समझदारी ही आपकी मेहनत की कमाई को बचा सकती है। हम बिल्डिंग की वास्तविकता के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पर जो निचला हिस्सा है, इस हिस्से में कुछ समय बाद आपको फ्लैट बने हुए दिखाई देंगे, लेकिन हकीकत में ये पूरी पार्किंग है, ग्राउंड पार्किंग है। ग्राउंड पार्किंग के बाद ही आप 3 मंजिल निर्माण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा अक्सर होता नहीं है। ग्राउंड पे पहले पार्किंग दिखाई जाएगी, उसके बाद यहाँ पर फ्लैटों का निर्माण कर दिया जाएगा और ये बिल्डिंग पूरी 4 मंजिल तैयार हो जाएगी, जो पूर्ण रूप से 100% अवैध है। हम 100% गारंटी लेते हैं। जीडीए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव नहीं होगी, नाम की अप्रूव्ड होगी, इनके पास कंपाउंडिंग नहीं होगी। नेशनल बैंक इस एरिया में लोन नहीं करते। मल्टीनेशनल बैंक, अगर कंपनियां एमएनसी कंपनियां छोड़ दिया जाए तो मल्टीनेशनल बैंक भी इस एरिया को लोन नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है ये एरिया पूर्ण रूप से अवैध है, जिसके चलते लोन प्रणाली भी यहाँ पूर्ण नहीं होती है। नेशनलाइज बैंकों ने बहुत समय पहले से ही लोन देना इस एरिया को छोड़ दिया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से नाम के लिए अप्रूव्ड और पूर्ण रूप से अवैध कॉलोनी है। हम खरीदारों को भी सचेत करना चाहेंगे, किसी भी बिल्डिंग में फ्लैट लेने से पहले उसकी कंपाउंडिंग जरूर देखें। अगर कंपाउंडिंग नहीं है तो वह बिल्डिंग अवैध है, उस बिल्डिंग को लेने से आपका कोई फायदा नहीं है सिवा नुकसान के। एक बार फिर हम अपने दर्शकों को हालात दिखाएंगे वार्ड 33 की। एक फिर अभी हमने दर्शकों को दिखाया था C1/42 के हालात, और अब हम दिखाने जा रहे हैं C10/13 के हालात। जिस तरह से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण बिल्डिंगों को अप्रूव करता है, उसके 110% यहाँ पर बिल्डिंगें अवैध बनाई जा रही हैं, जिसकी कोई भी कारण नहीं है। अगर निर्माण मानक अनुसार बने तो फिर बात ही कुछ अलग हो। जिस तरह से ये देखा जा रहा है, इस बिल्डिंग में भी लगभग 3 फुट के करीब छज्जा बाहर निकाला जा रहा है, और उसके बगल में जो बिल्डिंग बनी हुई है उसमें छज्जे का नाम नहीं है। या तो ये बिल्डिंग जो पुरानी बनी हुई है ये गलत है, या फिर ये C10/13 जो बनाई जा रही है ये बिल्डिंग गलत है। आखिर ये अवैध निर्माण क्यों हो रहे हैं? 2 दिन पूर्व भी जीडीए ने शालीमार गार्डन में बुलडोजर चलाया था, जहां पर अवैध निर्माणों को सील किया था, उन पर बुलडोजर चलवाया था, लेकिन उसके बावजूद भी बेधड़क जो देखा जा रहा है, यहाँ पर बाकायदा लिंटर पड़ रहा है, काम बिल्कुल जारी है। जानकारी ये भी लगी है कि इस बिल्डिंग को सील किया गया था। अगर बिल्डिंग में ये निर्माण कार्य हो रहा है तो इस पर सीलिंग कहां पर की गई थी? गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वह अधिकारी बताएं जो लेन देन के चलते इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है डीएलएफ अंकुर विहार हो, एसएलएफ विहार हो, गंगा विहार हो, रेल विहार हो, यहाँ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड होने के बावजूद भी अवैध बिल्डिंग बनाई जा रही है, अवैध फ्लैट बनाए जा रहे हैं। आखिर गाजियाबाद बीसी अतुल बख्श ऐसे अवैध कार्यों को क्यों नहीं रोक रहे हैं? किसका दबाव है उनके ऊपर? या फिर
भ्रष्टाचार की पट्टी उनकी आंखों पर भी बंधी हुई है। कोई तो ऐसा कारण है जिसके चलते लगातार क्षेत्र में अवैध निर्माण हो रहे हैं। कहने को तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से नक्शा पास है, लेकिन वह नक्शा पास होता है सिर्फ 70% निर्माण का, लेकिन यहाँ पर बिल्डर जो 110% निर्माण कर रहे हैं, छज्जा निकाल रहे हैं, जो पूरी रूप से अवैध है, अनैतिक है। क्या ऐसे कार्यों पर रोक लगेगी या फिर फ्लैट खरीदने वाले अपने आप को यही ऐसे ही लुटता महसूस करते रहेंगे? हम दर्शकों को फिर बताएंगे, अगर डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ वेद विहार, गंगा विहार, रेल विहार, पीएन विहार में या हयात इंक्लेव में फ्लैट खरीदना है तो कंपाउंडिंग जरूर देखें। अगर आप कंपाउंडिंग देखेंगे और कंपाउंडिंग बिल्डर के पास है तो वह बिल्डिंग वैध है, और अगर कंपाउंडिंग नहीं है तो पूर्ण रूप से अवैध बिल्डिंग है। आप खरीदा हुआ फ्लैट कभी भी बुलडोजर की भेंट चढ़ सकता है। जनसंवाद के शनिवार स्पेशल में हम फिर एक अवैध निर्माण पर पहुंचे हैं। लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह वार्ड 33 में अवैध निर्माण हो रहे हैं। वह अवैध निर्माण जो खरीदारों को मुश्किल प्रदान करते हैं। मुश्किल आ जाती है जब कोई अवैध निर्माण पर अधिकारी आता है या कोई भी संबंधित विभाग आता है। ऐसे ही अवैध निर्माण ये B90 है। B90 जो एसएलएफ वेद विहार वार्ड 33 में बनाया जा रहा है। हालांकि अवैध निर्माण को रोकने के लिए क्षेत्र के सभासद ने भी एक मुहिम रखी थी, लेकिन उनकी मुहिम फेल हो गई। आखिर वे कौन से कारण थे जिसके चलते मुहिम फेल हो गई, ये तो सभासद महोदय जानते होंगे, या फिर यहाँ पर जो बिल्डिंग का कार्य कर रहे हैं वे बिल्डर जानते होंगे कि ऐसी कौन सी बात हो गई कि सभासद महोदय की अवैध निर्माण रोकने का अभियान ठंडा पड़ गया। लेकिन जनसंवाद लगातार दर्शकों को दिखाता रहा। आज फिर उन्हीं अवैध निर्माणों को लेकर हम पहुंचे B90 पर। B90 पर ही वही स्थिति है जो और बिल्डिंगों की है। यहाँ पर 4 मंजिल बिल्डिंग, 5 मंजिल अभी पता नहीं, क्योंकि अभी ये निर्माण अधूरा है। 3 मंजिल तक ये बनाया जा चुका है, इसके ऊपर भी 1 मंजिल बनाई जा सकती है। जबकि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मात्र 2.5 मंजिल निर्माण की स्वीकृति दी गई है। इस पूरे एसएलएफ वेद विहार, डीएलएफ अंकुर विहार, गंगा विहार, आकाश विहार, पीएन विहार, इन सभी जगह पर सिर्फ 2.5 मंजिल बनाने की अनुमति दी गई है। लेकिन यहाँ पर बिल्डर 4 मंजिल, 5 मंजिल बनाकर मोटा मुनाफा कमाते हैं। उस मुनाफे में कुछ हिस्सेदार भी हैं, वह संबंधित विभागों के अधिकारी भी हो सकते हैं और भी कोई हो सकता है, क्योंकि बिना हिस्सेदार बनाए अवैध निर्माणों को तैयार नहीं कराया जा सकता। अवैध निर्माणों को तैयार कराने में हिस्सेदारी जरूर दी जाती है, और उसी हिस्सेदारी के कारण ये सभी अवैध निर्माण तैयार हो रहे हैं। दर्शक देख रहे होंगे, जो बिल्डिंग 2.5 मंजिल बननी चाहिए वह बिल्डिंग 4 मंजिल और हो सकता है इससे ऊपर 1 मंजिल और 5 मंजिल बनाई जा रही हो। विभाग क्या ऐसी बिल्डिंगों पर कोई रोक लगाएगा, या भ्रष्टाचार के चलते इन बिल्डिंगों का निर्माण लगातार जारी रहेगा? आने वाले समय में अगर कोई सिरफिरा अधिकारी आ गया तो मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसी बिल्डिंगों पर बुलडोजर जरूर चलेगा जो मानक अनुसार बनी हुई नहीं है। अगर किसी को सच्चाई देखनी है तो शालीमार गार्डन में 3 दिन पहले बुलडोजर चला था, जहां पर जो फ्लैट अवैध रूप से बने हुए थे उन्हें बुलडोजर द्वारा धराशायी किया गया था। कि आने वाले समय में ऐसा कोई प्लान डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ वेद विहार में देखने को मिलेगा? भ्रष्टाचारी गतिविधियों के चलते इस तरह के निर्माण होते रहेंगे।